ओम गं गणपते नमो नमः। प्रक्षिप्त सर्ग। यह सर्ग प्रसंग के अनुकूल और उत्तम है। जब सीता जी ने लंका का प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तीनों लोकों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभाग जानकी सदा सुख में पली है। इस समय वह अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई है और राक्षसों से घिरी रहने के कारण सदा उनको अपने सामने देखती रहती है। उनके हृदय में पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी है। लंका पूरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहाँ रती हुई सती साध्वी की सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। सीता दुख के समय नाना प्रकार के चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए वतन दुर्लभ हो गई है। प्राण यात्रा भोजन नहीं करती है। अतः ऐसी दशा में निस्संदेह है वह अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। सीता का प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्वतः संदेह उपस्थित हो जाएगा। अतः तुम शीघ्र यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उनसे उत्तम भविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पे पाक शासक भगवान इंद्र ने निंद्रा के साथ रावण द्वारा पालकी लंकापुरी आए। वहाँ आकर इंद्र ने निंद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निंद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षस को निंद्रा में डाल दिया। इसी बीच में नेत्रधारी सचिपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, पवित्र मुस्कान वाले देवी, आपकी भला हो। मैं देवराज इंद्र आपके पास आया हूँ। जनक कुशोरी, मैं आपके उदार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी को सहायता करूँगा। अतः आप शोक न करें। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। शुभ है, मैंने इन राक्षसियों को अपने माया से मोहित कर दिया। विदय नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही भोजन यह हवसनाथ लेकर निंद्रा के साथ तुम्हारे पास आया। शुभ है रम्य, यदि मेरे हाथ से इस हविष को लेकर खा लोगी तो तुम्हें 1000 वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज के ऐसा कहने पर संकित हुई सीता ने कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सचिपति देवराज इंद्र ही पधारे हैं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के सभी देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीता की यह बात सुनकर सचिपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्प माला थे उसके पुष्प कुमलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। वह भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाभाव श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा। मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिला नरेश जनक है, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनात है। देवेंद्र, मैं आपकी आज्ञा से यह पाप स्वरूप भविष्य दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उस पवित्र मुस्कान वाले मैथिली ने मन ही मन उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार बोला, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं और ये भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस हविष को खाकर सुंदर मुख वाले जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम और लक्ष्मण का समाचार पाकर वो जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। तब निंद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न होकर सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काम में अरण्यकांड में प्रचित सर्ग पूरा हुआ।